वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग। मैंने आपको ये बताया था कि पिछली वीडियो के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है आज हम ये डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टराइज द लेफ्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन राइट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इक्वल टू 0। इक्वेट ईच फैक्टर्स टू 0 एंड सॉल्व फॉर x। ये एक उसने छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखी है कि मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग के अंदर हम क्या काम करते हैं। तो लेफ्ट साइड की ये जो इक्वेशन है, ये आपको एक इक्वेशन जो दिख रही है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इस लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन है, हम इसको फैक्टर्स के अंदर जो है ब्रेक करते हैं। और वो किस तरीके से ब्रेक करते हैं? राइट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स एंड फैक्टर्स इक्वल टू 0, इक्वेट ईच फैक्टर्स टू 0 एंड सॉल्व फॉर x। इस चीज़ को जो है मैं फैक्टर्स में ब्रेक कर दूंगा। सही है। आपका जो आखिरी वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर से यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इट्स मीन 1 है। सही है। आपने अपना c जो है वो a से मल्टीप्लाई कराना है। जो भी प्रोडक्ट आए, ठीक है, वो आपने अपने पास माइंड में रखनी है। उसके बाद फिर ये बीच वाली जो टर्म है, इसको हमने देखना है कि माइनस का 5x है। ठीक है। तो बीच वाली टर्म को आपने फिर देखना है कि पहले इस वाली टर्म को जो लास्ट टर्म हो और इसके एक्स स्क्वायर के आगे जो भी टर्म हो, पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कराना है। जो भी आंसर आए वो आपने माइंड में रखना है। और फिर आपने इस वाले टर्म जो बीच में आपको दी हुई है, लेट सपोज जैसे अब यहाँ माइनस का 5x दिया हुआ है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दिया हुआ है, तो 6 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 6 1 6 आ जाएगा और माइनस का 5x। अब मैंने दो ऐसे नंबर जो है सोचने हैं, ठीक है, कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, जैसे 6 1 6। ऐसे दो नंबर्स आपने डिसाइड करने कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, और उनको जो है ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, सही, तो बीच वाली टर्म हमारी बन जाए माइनस का 5x है। तो एक एग्जांपल है मेरे पास, लिखा हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस तरह की होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 5x, ठीक है, प्लस का 6। अच्छा, अब बात ये है कि इस वाली जर्नल फॉर्म को मैं अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं था तो वहाँ मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। ये बीच में प्लस का साइन होता है तो प्लस का साइन लगाया, और ये माइनस के 5 को इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अच्छा, इस तरह से लिखने पे इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 5x ही है ये, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा इस तरीके से सिर्फ कंपेयर करके आपको ये बात समझाने के लिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि a की जगह क्या है, तो आप बोलेंगे a की वैल्यू 1 है, b की जगह क्या है, b की वैल्यू -5 है, और c की जगह क्या है, 6 है, और इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी a और c वाली टर्म को मल्टीप्लाई कराना है। a और c वाली टर्म को मल्टीप्लाई कराना है, तो 1 6 6। और अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं कि जिनको मैं जो है मल्टीप्लाई कराऊं तो 6 बने, और जो है अगर उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो माइनस का 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स, तो अब ये देखें, सबसे पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा माइनस का 3x और माइनस का 2x, सही है, और प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 3x और माइनस का 2x कहाँ से आ गया? तो ये देखिए, मैंने ये माइंड में ये चीज़ सोची कि अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 6 भी बनेगा, और 3 में 2 ऐड भी कर दूं तो 5 भी बनेगा। और माइनस का साइन दोनों के साथ इसलिए लगाया क्योंकि इस 5 के साथ माइनस का साइन था, तो हमने दोनों के साथ माइनस लगाया। माइनस माइनस प्लस होगा, मगर साइन माइनस की आएगी यहाँ। इसके बाद इन दो में से जो टर्म कॉमन है वो x है, मैंने x कॉमन निकाला, तो यहाँ मेरे पास एक x बचा और यहाँ माइनस का साइन और 3 बचा। इसकी और इसकी बात करें, माइनस का 2x प्लस का 6, इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकाली? मैंने माइनस का 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ मेरे पास बचा x, ठीक है, और ये बचा, ठीक है। माइनस की साइन जब आप कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। यहाँ बचा माइनस और ये 3 बचा। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं तो देखें ऊपर वाली चीज़ वापस से बन जाएगी,
टू माइनस का 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। अब ये दो ब्रैकेट्स हमारे सेम है, सही है। इसके बाद ये जो टर्म है आपके पास आगे लिखी हुई x और इस ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है -2, इन दोनों को एक जगह ब्रैकेट में बंद करके लिख दें x -2, और ये 2 दफ़ा थी, इसको एक दफ़ा लिख दें x -3 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद x -2 को भी 0 के बराबर लिखें और x -3 को भी 0 के बराबर लिखें, मतलब जो भी दो ब्रैकेट्स अब आ गए आपके पास, ठीक है, दोनों को एक एक करके 0 के बराबर लिख दें। तो इसको भी 0 के बराबर लिख दिया और इसको भी 0 के बराबर लिख दिया। ये माइनस का 2 था, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 3 था, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा सॉल्यूशन है इसका, सही है। तो x के दो आंसर आए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमारे पास दो रूट्स आते हैं, तो ये दो रूट्स आ चुके हैं, ठीक है। एक रूट है हमारा 2 और एक रूट है 3, तो मैंने इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख दिया। अब अगर ये रूट, इनमें से कोई भी रूट मैं यहाँ पे पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो देखिएगा ये जो है ये सेटिस्फाई कराएगा इस चीज़ को। अच्छा जी, दो रूट्स आए थे हमारे, एक 2 था और एक 3 था। तो सबसे पहले मैंने लिखा, मैं 2 के ऊपर चेक कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। तो ये x की जगह भी 2 पुट किया, बाहर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। ये माइनस का 5 ऐसे ही, यहाँ x की जगह 2 पुट किया, ये प्लस का 6, 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, माइनस का साइन 5 2 जा 10 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये प्लस का 4 था, ये प्लस का 6 था, तो ये हो गया प्लस का 10, ये माइनस का 10। तो देखें प्लस का 10 माइनस का 10, यहाँ पर भी 0 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी 0 है। तो इट्स मीन कि ये जो हमारा रूट 2 आया है ये बिल्कुल सही है, इसने हमारी इस इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कराया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। इसी तरीके से दूसरा रूट हमारा 3 था, अब जहाँ जहाँ x है वही इक्वेशन है, वहाँ 3 पुट कर दूँ तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 ऐसे ही, इस x की जगह 3, ये प्लस का 6 ऐसे ही, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, 5 3 15, माइनस का साइन है बाहर और प्लस का 6। उसके बाद प्लस का 9 प्लस का 6, ये प्लस का 15 हो गया और ये माइनस का 15। तो प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 बचेगा। वापस से हमने देखा कि ये जो हमारा रूट 3 आया था इसने भी हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा जी, अब हमें एक वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमसे कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 56 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो यहाँ पे जो मेरा a है, ठीक है, अगर मैं इस a की बात करूँ, ये जो हमारा इस जगह पर है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी चीज़ होती है वो a होता है, ठीक है। अगर मैं a की बात करूँ तो यहाँ कुछ नहीं है, तो a क्या है, 1 है। c क्या है, c हमारा 56 है माइनस, अच्छा सॉरी 56 है। अच्छा इधर की बात करूँ b, तो ये b हमारा जो है 1 है, -1, ठीक है। अब मैंने कहा था, आपको ये बताया था कि लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 56 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 56 आया। अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 56 आए और प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 1x बचे, मतलब माइनस का 1 बचे। तो मैंने वो दो नंबर सोचे, तो वो दो नंबर्स 8 और 7 है। अगर मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 56 आता है, ठीक है। और अगर 8 में से 7 चला जाए तो 1 बचता है। अब बात आती है इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस क्यों। तो इसके साथ माइनस इसलिए लगाया कि यहाँ पे माइनस है, तो बड़े नंबर के साथ वो साइन लगाइएगा जो साइन यहाँ पर हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है बड़ा नंबर 8 था, तो मैंने 8 के साथ माइनस का साइन लगाया, और यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया क्योंकि 7, जब माइनस का 8 प्लस का 7, तो माइनस का 1 ही बचेगा, तो हमें माइनस का 1 चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स मैंने ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, माइनस का 8x लिखा, प्लस का 7x लिखा, और ये माइनस का 56 इज इक्वल्स टू 0। इन पहली दो टर्म्स में से x हमारा कॉमन था, मैंने x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ एक x बचा और माइनस का 8 बचा। प्लस ऐसे ही इन दोनों में से 7 कॉमन था, 7 बाहर आ गया, कॉमन निकाल लिया, यहाँ x बचा और ये माइनस का 8 बचा।
अब वापस से दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इट्स मीन आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है। तो ये पहले ब्रैकेट के आगे जो टर्म है और दूसरे ब्रैकेट के आगे जो ये टर्म है, इन दोनों को एक जगह लिख देंगे ब्रैकेट में बंद करके। तो x + 7, ये ब्रैकेट 2 दफ़ा था, x - 8 तो एक दफ़ा लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा एज इट इज चला आ रहा है। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या करते थे कि x + 7 को भी 0 के बराबर लिख दें और x - 8 को भी 0 के बराबर लिख दें। ये 7 यहाँ पे प्लस का था, इस तरफ जाएगा तो यहाँ से हम जो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7। और ये जो 8 है यहाँ पे माइनस का था, उधर भेजेंगे इसको तो यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, 2 रूट्स आए, एक रूट आया -7, एक रूट आया 8, सही है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब अगर इन दोनों में से कोई भी आप इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिएगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करा देगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने ऊपर चेक किया था। आई होप कि आपको आज की वीडियो ये समझ आया होगा लेक्चर। फिर भी किसी चीज़ के अंदर अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।